जय हिंद दोस्तों। आप सभी चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो 100 क्वेश्चन का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों यह आपको यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, चाहे दोस्तों बिहार दरोगा हो या रेलवे हो या बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों यह महत्वपूर्ण सेट है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 52 को देखने वाले हैं। यह टेस्ट दोस्तों आपको 23/9/2024 को हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहिएगा। एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत की संविधान के उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का अभिलेख नहीं है। तो उद्देशिका दोस्तों इनके प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें दी गई है, धर्म की भी स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता आपका नहीं दी गई है। तो आर्थिक स्वतंत्रता आपका यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका आंसर हो जाएगा। बाकी घूमने की भी स्वतंत्रता उसमें आपको दी गई है दोस्तों। उद्देशिका में याद रखिएगा। उद्देशिका की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और इसको 22 को दोस्तों जो कि 1947 में इसको स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। बताइए, अनुच्छेद 35 है दोस्तों, यह किस वर्ष जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग 1954 बताए हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कोड का प्रयोग करना है। चलते इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। अनुच्छेद 324, तो 324 दोस्तों यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग से हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 338 जो बच रहा है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 315 बच रहा है वो आपका दोस्तों लोक सेवा आयोग से हो जाएगा, लोक सेवा आयोग से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 फिर 300 बनेगी 4 3 4 3 2 1 4 3 2 1 दोस्तों। इसका आंसर देख लेते हैं। 4 3 2 1 किधर है। 4 3 2 1 देखिए, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 3 2 1 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1949 में भारत का दोस्तों हिस्सा बना था। बताइए, वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा राज्य बना था। तो 5 का दोस्तों जो ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, त्रिपुरा, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। त्रिपुरा जो है यह 1949 में भारत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन देखिए 6 का है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल से रह रहा है कि प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने साल दोस्तों भारत रह के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आपका दोस्तों 6 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 वर्ष। 12 वर्ष दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है कि सूचित होना या प्रमाणित होना। तो सूचित होना या प्रमाणित होना दोनों बात दोस्तों सेम है। यह आपका उत्प्रेषण का अर्थ है, उत्प्रेषण का याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है। तो भारत का संविधान में दोस्तों कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है। तो 8 का आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये 11। टोटल दोस्तों मूलभूत कर्तव्य कितने हैं, 11 है। मूल संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्य आपका एक भी नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, और एक दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत आपका 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। नेक्स्ट कथन है नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्र का चलाया जाना दोस्तों अनिवार्य नहीं है। यह कथन दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट कथन है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो बोला दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 कथन आपका सत्य था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका कथन सत्य है। तरह ध्यान दीजिए कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए दोस्तों बाध्य है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका ध्यान रखना है वित्तीय विधेयक के लिए दोस्तों, वित्तीय विधेयक के लिए बाध्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बोला दोस्तों कि भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो भीमा नदी बताइए किस नदी की सहायक नदी है। तो यह दोस्तों कृष्णा नदी की। भीमा दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा।
कृष्णा नदी पर दोस्तों एक नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट गैप के माध्यम से आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है, बताइए। पालघाट गैप के माध्यम से दोस्तों आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है, तो आपका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोची या कोचिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था, तो बताइए कैप्टन बेस्ट ने दोस्तों पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था, तो 1612 में दोस्तों। थॉमस बेस्ट इसका दोस्तों पूरा नाम है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1612 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में आयकर की शुरुआत किसने किया था, तो बताइए दोस्तों भारत में आयकर की जो शुरुआत किया था यह किनके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम आयकर की शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति दोस्तों आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, बताइए दोस्तों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष यानी कि 1999 में दोस्तों, याद रखना है 1999 में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का आधिपत्य है, कुल प्राप्तियों पर दोस्तों कुल व्यय का आधिपत्य है, यह आपका राइट हो जाएगा दोस्तों घाटा बजट, ध्यान देना है क्या हो जाएगा, तो घाटा बजट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मुद्रिमन समिति को डैश के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए दोस्तों नियुक्त किया गया है, तो किसके रिपोर्ट देने के लिए दोस्तों, याद रखना है द्वैत शासन का दोस्तों रिपोर्ट देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां और उसके प्रावधान सही नहीं है, जिसमें दोस्तों पहला दर है 9वीं अनुसूची, कथन में है 9वीं अनुसूची जो कि न्यायिक समीक्षा से परे कार्य से संबंधित है, जो कि कथन दोस्तों बिल्कुल आपका राइट है। फिर नेक्स्ट है बी, जो कि छठी अनुसूची दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र से नहीं, दोस्तों छठी अनुसूची आपका अनुसूचित क्षेत्र से नहीं है। देखिए छठी अनुसूची जो आपकी बात की जाए तो अनुसूचित से है दोस्तों, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 3री अनुसूची शपथ, तो आपका देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट लग रहा है, लेकिन जहां तक है दोस्तों देखिए ऑप्शन के अनुकूल दिया जाए तो छठी अनुसूची दिया गया, जो कि दोस्तों यह अनुसूचित क्षेत्र से है, इसलिए है दोस्तों ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या चारों जगह से दोस्तों आपका यहाँ से प्रशासन के बारे में बोला गया है, जो कि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। आगे दोस्तों एक 9वीं अनुसूची जो है ये आपका दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन घटना दोस्तों अंत में घटित है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों कराची अधिवेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है दोस्तों वह वर्ष 1931 में हुआ था। फिर होम रूल आंदोलन दोस्तों बताइए 1916 में चला गया था। भगत सिंह की फांसी दोस्तों कब दिया गया था ये आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1918 में चलाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 1932 के पुनः समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिरला जी को बनाया गया था, याद रखिएगा। जो 1932 में पूर्णा समझौता के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था, इसके अध्यक्ष दोस्तों घनश्याम दास बिरला जी को बनाया गया था। और जो देखिए जो आपका 1932 में पूर्णा समझौता हुआ था वह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जीवित ग्रंथ कौन सा है, बताइए दोस्तों सबसे पुराने जीवित ग्रंथ कौन सा है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेद है। ध्यान देना है कौन सा, तो वेद आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य की 9वीं शताब्दी के मध्य में किसके द्वारा पूर्ण जीवित किया गया था, तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विजयालय के द्वारा। ध्यान रखना है विजयालय के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि बलबन को अमीर ए शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था, तो बलबन को दोस्तों अमीर ए शिकार के पद पर जो नियुक्त किया था वह याद रखना है दोस्तों आपका रजिया बेगम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो रजिया बेगम के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25, बोला कि श्रीनगर नामक शहर की नींव किसने रखा था, तो श्रीनगर नामक शहर का दोस्तों जो नींव डाला गया था वह दोस्तों याद रखना है अशोक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों अशोक के द्वारा, याद रखना है किसके द्वारा, तो आपका अशोक के द्वारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26, बोला कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश दोस्तों आपका इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि सुमेलित नहीं है,
तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए माओरी दोस्तों जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अफ्रीदेशी अफ्रीका, यह गलत है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह दोस्तों गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि निम्नलिखित में किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन प्रारंभ की गई थी? इंग्लैंड में दोस्तों जो यात्री ट्रेन प्रारंभ किया गया था वर्ष 1825 में, वर्ष 1825 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जल मार्ग को आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है दोस्तों, या सुएज नहर का, याद रखिएगा, सुएज नहर का। नेक्स्ट है कि विश्व में किस प्रकार की कृषि को सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में दोस्तों किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो आपका हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि। देखिए दोस्तों थोड़ा सा समय दे रहे हैं ताकि पहले आप बनाइए, उसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ से आंसर बताते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 31 कि शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? बताइए। या दोस्तों टैगा प्रदेश में, ध्यान देना है, टैगा प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्लू बुक का प्रकाशन करता है, तो ब्लू बुक का जो प्रकाशन किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? क्या दोस्तों यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा, याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, थारू जनजाति, याद रखिएगा। तो 33 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 34, बोला कि काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापारा दोस्तों आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ में है? तो गुजरात में काकरापारा दोस्तों, याद रखिएगा। कर्नाटक में दोस्तों जो परमाणु शक्ति केंद्र है उसका नाम है कैगा, कैगा। फिर कुडनकुलम दोस्तों आपका जो परमाणु शक्ति केंद्र है वह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों एक नौरौरा है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शेर के लिए प्रसिद्ध है, और गैंडा, गैंडा के लिए दोस्तों जो आपका असम में दोस्तों आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दोस्तों, आप लोग मिलान कर लेते हैं। देखिए जो हम गैंडा के लिए बता रहे हैं दोस्तों वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा, यह साइबेरियन क्रेन के लिए, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका हाथी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 35 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 2 3 1 ऑप्शन दोस्तों बी हो, नहीं 4 2 3 नहीं दोस्तों, 3 था ना, 3 था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है बताइए? क्या दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है, ध्यान देना है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है दोस्तों कि हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सम्मिलन स्थल क्या है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों जो पर्वत श्रेणी है इसका सम्मिलन स्थल को दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 38 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है बताइए? तो सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है यह दोस्तों आपको अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, याद रखना है, अफगानिस्तान के साथ है। और सबसे अधिक दोस्तों किस देश के साथ? तो सबसे अधिक आपका बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन आपका 40, बोल रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा बना है? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान की बात किया है दोस्तों यहाँ पे, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी में एक समयावधि में किसी क्षेत्र के पादप जंतु के समुदाय का क्रमिक पूर्ण परिवर्तन को कहा जाता है? तो उसे दोस्तों याद रखना आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों जो नाइट्रस ऑक्साइड रहा है ऑप्शन डी में, कि नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन आपका जलवायु परिवर्तन में शामिल नहीं है। बाकी सूर्य की तीव्रता में परिवर्तन शामिल है, ज्वालामुखी उद्भेदन भी शामिल है, महासागर धाराओं में परिचक्रण में परिवर्तन ये भी आपका शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? या दोस्तों भारतनाट्यम के हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, तो गिरिजा देवी का दोस्तों संबंध किससे है? तो याद रखना दोस्तों ये आपका बनारस घराना से, गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है? तो बनारस घराना से है। नेक्स्ट है कि थांग का पेंटिंग शैली में देवता को दर्शाया गया है, तो थांगटा जो पेंटिंग शैली है दोस्तों इसमें किस देवता को दर्शाया गया है? तो बौद्ध को, ध्यान रखना है, बौद्ध को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो जो विक्रम संवत की दोस्तों शुरुआत की मानी जाती है
वो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक को जोड़कर देखा जाता है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कबीर का जन्म दोस्तों यह याद रखिएगा किस परिवार में हुआ था, आपसे पूछ रहा है। तो यह दोस्तों जुलाहा परिवार में। कबीर का जन्म आपका जुलाहा परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन देखिए बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जुलाहा परिवार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। पहला कथन है दोस्तों कि व्यापारी सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं। यही दोस्तों आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों व्यापारिक सामान को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 का है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, बताइए। स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था या लोकतंत्र। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 49 का। देखिए आपका केवल सामंती व्यवस्था छोड़कर बाकी सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 आपका शामिल है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 50। ये क्वेश्चन 50 का है कि 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो 1929 का जो दोस्तों आर्थिक महामंदी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला कथन है दोस्तों कि अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में दोस्तों बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ था। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, 1929 में अमेरिका शेयर बाजार में हुआ था, जो कि यहाँ बहुत काफी महामंदी की शुरुआत हुआ था। और अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव दोस्तों जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। बाकी दोनों कथन आपका यहाँ पर सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध से हुई थी। तो यह दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली के दोस्तों मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। बोला कि भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था, जो कि यह कथन दोस्तों बिल्कुल आपका सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं दोस्तों कि भगत सिंह का दोस्तों जो 1924 में स्थापना किया गया था फिरोज शाह कोटला में दोस्तों, वो याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी को नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 17 दिसंबर नौजवान सभा के गठन किए थे 1924 में भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की दोस्तों हत्या किए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, सैंडर्स नामक पुलिस के अफसर की हत्या दोस्तों 17 दिसंबर 1928 को किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में दोस्तों बम फेंके। बिल्कुल ये भी सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। 2 और 3 जो कथन है आपका यह बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था, बताइए। तो अंग्रेजों ने दोस्तों जो बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया था वो याद रखना दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के लिए दिया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों सिर्फ तर्क दिया था, लेकिन इस हिसाब से बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारक और उनके क्षेत्र का दोस्तों मिलान करना है, ध्यान देना है। लड़कियों के लिए जो स्कूल खोलने वाले सुधारक थे और उनके क्षेत्र का यहाँ पर दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते दोस्तों कौन जाएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों जो खोले थे या कहाँ में, तो कोलकाता में खोले थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों आपका कोलकाता में थे। ज्योतिबा राव फुले या दोस्तों आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ज्योतिबा राव फुले आपका महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आर्य समाज, तो आर्य समाज दोस्तों आपका पंजाब में। आर्य समाज कहाँ, तो पंजाब में। और भोपाल की बेगम दोस्तों आपका अलीगढ़ में। भोपाल की बेगम आपका अलीगढ़ में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, BACD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। जर्मनी के आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी, बताइए। अमेरिकी सरकार के द्वारा कौन सी योजना बनाया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना डॉक्स योजना। डॉक्स योजना ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्स योजना के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। तो किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों मुस्लिम लीग को मांग करते हुए। तो राइट हो जाएगा दोस्तों 56 का ऑप्शन डी, यानी कि 1940 में, याद रखिएगा 1940 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। बोल रहा है दोस्तों कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन है कि यह घटना दोस्तों वर्ष 1917 में घटी, जब मजदूर को एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था। नेक्स्ट का है कि मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। तो हाँ देखिए दोस्तों दूसरा कथन बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कथन जो है बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि असम में पायक कौन थे, बताइए। असम में दोस्तों पायक कौन थे? क्या जमीन के बदले जो सैनिक सेवा देने वाला था उसी को दोस्तों पायक बोला जाता था। जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाला को दोस्तों पायक बोला जाता था। नेक्स्ट है कि टेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में से किस घटना से है? क्या दोस्तों अमेरिका के जो मूल निवासी को जबरन विस्थापन किया गया था उसी से है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए दोस्तों, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो देखिए आपका रक्तदाब भी दोस्तों नियंत्रित किया जाता है और दोस्तों वमन भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो जो मस्तिष्क का दोस्तों जो मुख्य सोचने वाला भाग है उससे दोस्तों अग्र मस्तिष्क है। कौन सा है? तो अग्र मस्तिष्क याद रखना है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन वसा का वहन करता है? बताइए वसा का दोस्तों वहन कौन करता है? तो 62 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों लसिका। लसिका जो है यह वसा को वहन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है। तो ग्लूकोज दोस्तों पाइरूवेट में विखंडित कहाँ में होता है? तो दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में होता है दोस्तों। ग्लूकोज जो होता है पाइरूवेट में विखंडित होता है, यह आपको कोशिका द्रव में ध्यान देना है, कोशिका द्रव में। तो 63 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सिन बताइए यहाँ पे ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन जो है दोस्तों याद रखना है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने वाला। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने वाला दोस्तों आपका ऑक्सिन है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट है दोस्तों साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है दोस्तों? तो देखिए जो साइटोकाइनिन है वह दोस्तों कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन को दोस्तों साइटोकाइनिन कहा जाता है और कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है दोस्तों उसको कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन दोस्तों जो है यह तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल दोस्तों यह पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। पत्तियों का मुरझाने में इसका है योगदान। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका सी 3-4-2-1। 3-4-2-1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपोहन विधि के द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? अपोहन विधि के द्वारा बोल रहा है। तो अपोहन विधि के द्वारा दोस्तों नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को ध्यान देना है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, बताइए कौन सा इसमें दोस्तों सही सुमेलित आपका है? तो देखिए लार एमाइलेस, बिल्कुल सही दोस्तों। एमाइलेस में लार का स्राव होता है, अग्नाशय से दोस्तों पेप्सिन का स्राव होता है और अमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। तो दोनों आपका दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि दोस्तों सुनने की क्षमता है, ये आपको दोस्तों कुत्ता को है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा को भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है कि हरी खाद निम्न में से किसमें परिपूर्ण होती है? बताइए दोस्तों हरी खाद दोस्तों यह किसमें परिपूर्ण होता है? तो यह दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस में होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का दोस्तों कौन सा उदाहरण नहीं है? तो बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना दोस्तों यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी श्वसन है, साग सब्जी में कंपोस्ट बनना, ये सभी है, लेकिन दोस्तों बर्फ का पिघलना आपका नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 का रहा कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, सॉरी प्रबल अम्ल है दोस्तों और दुर्बल क्षार है। इस लवण का आपसे पीएच मान पूछ रहा है। इसका पीएच मान होता है दोस्तों 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल हो चाहे दुर्बल क्षार हो, दोनों का 7 से कम होता है। नेक्स्ट है कि एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज के संदर्भक में असत्य है, कौन सा असत्य कह रहा है दोस्तों? तो देखिए जो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है कि यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl को ताजा मिश्रण है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल असत्य है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है, तो कौन सा धातु दोस्तों जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है? तो देखिए दोस्तों गैलियम, सीजियम, मरकरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे कम दोस्तों घटते क्रम में कर रहा है, तो सबसे देख लेते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो देखिए जो ऑप्शन सी है दोस्तों सबसे कम हो जाएगा स्थैतिक का, उसके बाद सर्पी का और उसके बाद लोटनी का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? तो यह द्रव का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है।
समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दोस्तों आपका सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है। यानी कि सभी कथन सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। देखिए, द्रव से जो गैस में सीधे जाता है दोस्तों उसको वाष्पीकरण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जो द्रव से गैस में सीधे उड़ना उसको वाष्पीकरण कहलाता है। और ठोस से गैस में, तो ठोस से गैस में दोस्तों ऊर्ध्वपातन, जो कि दोस्तों कपूर आप देखे होंगे, ऊर्ध्वपातन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कपूर। फिर दोस्तों द्रव से ठोस में, तो द्रव से ठोस निक्षेपण, जो कि गलत है दोस्तों, द्रव से ठोस निक्षेपण नहीं होता दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, बोला कि निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक दोस्तों कौन सा है, तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सल्फर। सल्फर जो है आपका बहुपरमाणुक है। नेक्स्ट है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है। वृत्तीय पथ पर क्या रहा है दोस्तों, तो त्वरित गति, बिल्कुल सही है, त्वरित गति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों द्रव का घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो द्रव का घनत्व। नेक्स्ट है कि HTML का विस्तृत रूप क्या है, मतलब पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों HTML से। तो देखिए, H से होता है दोस्तों हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है दोस्तों मार्कअप और L से होता है आपका लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन देखिए आपका डी में दिया हुआ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि पूरम नहीं दोस्तों, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताइए। परम सुपर कंप्यूटर दोस्तों किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों 5वां, ध्यान रखना है किस पीढ़ी का, तो 5वां पीढ़ी का है। नेक्स्ट पाते हैं कि शरीर के किस अंग को खराब से मधुमेह रोग प्रकोप होता है, बताइए दोस्तों। शरीर को कौन सा अंग अगर खराब हो जाएगा तो मधुमेह रोग का प्रकोप होगा आपका, क्या दोस्तों, पैंक्रियाज, ध्यान देना है पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। राहुल द्रविड़ का उपनाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, हाँ, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म दोस्तों कौन सा है, तो देखिए, बिलियर्ड्स जो कि फ्रांस है, सही है दोस्तों। कबड्डी जो कि भारत है, बिल्कुल सही है। शतरंज जो कि रूस, गलत है। शतरंज का दोस्तों रूस नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4, बिल्कुल सही दोस्तों 4। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी को खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो घुड़सवारी, ध्यान रखना है, घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है दोस्तों उसको एरिना बोला जाता है, क्या, तो एरिना। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो वीर बाल दिवस के रूप में दोस्तों मनाने का जो निर्णय लिया है वो 26 दिसंबर को याद रखिएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 88 का 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है दोस्तों नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो यह पुस्तक दोस्तों आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो कि पटना में आयोजित हुआ था श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बिहार में दोस्तों मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो देखिए दोस्तों एक मनेर है, मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, मनेर में स्थित दोस्तों शाह दौलत का मकबरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कीकट किस राज्य को कहा जाता है, तो कीकट दोस्तों आपको मगध को दोस्तों कीकट कहा जाता था, तो 93 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखना है मगध। नेक्स्ट दोस्तों कि बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुआ था, तो बिहार में दोस्तों किस वर्ष जो कि 2 विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो 2005 में, याद रखिएगा 2005 में दोस्तों 2 विधानसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं कि बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो दोस्तों किन 2 राज्यों के है, तो झारखंड और बिहार का दोस्तों बटेश्वर जलाशय योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सुशील कुमार मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद जो कि 14वें लोकसभा चुनाव यह चुने गए थे, तो भागलपुर से, याद रखिएगा भागलपुर से। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मुद्दा घोटाला किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, मूरा घोटाला जो दोस्तों यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो आपका कर्नाटक राज्य से, ध्यान देना है कर्नाटक राज्य से। हाल ही में खबरों में आया सोलो लोरिस क्या है, बताइए सोलो लोरिस क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का दोस्तों प्राइमेट है, क्या है, तो प्राइमेट। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।
बोल रहा है दोस्तों कि पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है, बताइए। पहल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का दोस्तों विषय क्या है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो सी दिया गया है कि चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह आपका दोस्तों विषय का थीम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो यह दोस्तों डायना पुंडोल के द्वारा, डायना पुंडोल बनी दोस्तों पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।